गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा का हिंदी विषय में चौथा पाठ पढ़ रहे हैं, पोइट्री सेक्शन का, और जिसका नाम था कैमरे में बंद अपाहिज। एक वीडियो आपने कल देखी और ये जो पाठ है ये लिखा है रघुवीर सहाय ने। हमने आपको बताया था इस पाठ में कि इसमें एक व्यक्ति है, अपंग व्यक्ति, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है और एक बंद कमरे में लिया जा रहा है। बंद कमरे में इसलिए ताकि आम जनता को उसकी कमियों का या मीडिया वाला की कमियों का पता नहीं चले कि वो क्या पूछना चाहते हैं या क्या पूछ रहे हैं, किस तरह से परेशान किया जाता है अपंग व्यक्ति को उसकी पीड़ा को उगलवाने के लिए। तो हमने पढ़ लिया था यहाँ तक कि वो मीडिया वाले इस तरह के कई सवाल पूछते हैं कि वो अपना दुख बता सके, और वो इसका एक पर्पज भी बताता है, एक उद्देश्य भी बताता है कि हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसा कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाए या टीवी चैनलों पर दिखाया जाए जिससे कि दर्शक जो है वो भी रोने लगे। कहते वो खुद तो रोए ही रोएगा, अपंग व्यक्ति जो है, विकलांग जो व्यक्ति है, अपाहिज जो व्यक्ति है, वो तो रोए ही रोएगा क्योंकि उसकी तो पीड़ा इतनी ज्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ आप भी रो पड़ेंगे। आज आपको ऐसा कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे, इस तरह से वो दर्शकों को अपने चैनलों से जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और वो कहे आगे की कविता पहले पर हम चलते हैं। पहला लिखा हुआ है फर्स्ट कि फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे। कहते तब तो हम कामयाब नहीं हुए, वो रोया नहीं रोया, ठीक है। हमने उसे बहुत कोशिश की, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो रोया या नहीं रोया इसका हमें अंदाजा नहीं लग पाया कि दर्शकों को वो जो चीज हम दिखाना चाहते थे वो दर्शकों तक नहीं पहुंची। तो इसलिए वो कहता है कि हम फिर पर्दे पर दिखाएंगे। कहते हम दोबारा से कोशिश करेंगे उस व्यक्ति को लेकर आने की और उससे उसकी पीड़ा उगलवाने की। फूली हुई आंख की तरह एक बड़ी तस्वीर। अब वो कहते हैं फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगे अब आपको। अभी तो उसने मुख से कुछ कहा नहीं है, हम क्वेश्चन पूछे जाए थे, वो अपनी दुखद कहानी आपके सामने प्रकट नहीं कर पा रहा था कि वो अपाहिज क्यों है, क्या उसको अपाहिज होकर कैसा लगता है। तो कहते हैं यहाँ पर हम आपको अब एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगे जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वास्तव में वो व्यक्ति कितना दुखी है, कितना परेशान है। तो कहते हैं हम फूली हुई आंख की तरह। फूली हुई आंख का मतलब होता है जब व्यक्ति दुख के कारण रो रो कर अपनी आंखें सुजा लेता है, यानी उसकी आंखों में स्वेलिंग आ जाती है। दुख के कारण, रोने के कारण चेहरे पर जो स्वेलिंग है उसकी आंखों में साफ दिखाई देती है। तो कहते हैं इसके कारण उसकी आंख जो है वो और थोड़ी सी बड़ी दिखती है। कहते हैं एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगे हम आपको और बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं बहुत बड़ी करके दिखाएंगे। अभी तो आपको दूर से वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो उसकी आंखें सूजी हुई दिखाई नहीं दे रही, उसमें स्वेलिंग दिखाई नहीं दे रही। हम कैमरे को और पास करके दिखाएंगे आपको, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कसमसाहट का मतलब होता है जो अंदर की पीड़ा है, दुख है, कहते उसके चेहरे पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। इस तरह की तस्वीर, उसकी आंखों का जो भाव है, उसकी आंखों में जो दुख भरा हुआ है वो हम आपको अच्छी तरह से दिखाएंगे। उसकी आंखों में जो पीड़ा है, जो वो कहना चाहता है, वो आप खुद उसकी आंखों को देखकर पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। आशा है आप भी उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कहते जब हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप उस तस्वीर को देखकर, उसकी आंखों की स्वेलिंग वाली आंखों को देखकर, उसके चेहरे की पीड़ा को देखकर, कहते आप भी यही मानेंगे कि उसकी अपंगता की पीड़ा है। हम ऐसा नहीं कह रहे, दर्शकों से वो कहना चाहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करते, ये तो उसका दुख का भाव है जो उसके चेहरे पर पड़कर आ रहा है। तो कहते हैं उस तरह से आशा है आप ही उसकी अपंगता की पीड़ा ही मानेंगे कि वास्तव में ये सच्चा दुख है उसका, जो वो कहना चाहता था, जो बताना चाहता था, जो दर्शकों को वो दिखाना चाहता है। वास्तव में वो पीड़ा जब कैमरे को पास लेकर आएंगे तो वो जूम करके दिखाएगा तो उसके चेहरे के हाव भाव स्पष्ट से नजर आएंगे। एक और कोशिश, कहते हैं एक और कोशिश करके देखते हैं। कई बार क्या होता है मीडिया वाले सही सेट वीडियो रील नहीं बनती है तो वो दोबारा से सेट करते हैं। तो वो कहता है कि हम एक और कोशिश करेंगे, चलो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, हो सकता है कि वो अब अपना दुख बता दे या पीड़ा को वो जाहिर कर दे। दर्शक, कहते दर्शकों
वो आपको संबोधित कर रहा है कि दर्शकों देखिए, चलो हम एक और कोशिश करते हैं, हो सकता है वो बता दे। धीरज रखिए, वो आपको लोगों को तसल्ली देता है, जो कार्यक्रम देख रहे हैं उन लोगों को वो तसल्ली भी देता है कि नहीं, आप धैर्य रखिए। यानी आपने भी देखा होगा, कई बार कार्यक्रम वाले क्या कहते हैं, आप बने रहिएगा, ठीक है, हम अभी 5 मिनट में लौट कर आते हैं, ठीक है, या आप देखते रहिएगा, ठीक है, या जुड़े रहिए हमसे। इस तरह की वो उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप उसके नाटकों को या कार्यक्रमों पर से जुड़े रहें। तो कहते हैं धीरज रखिए, आप कहीं नहीं जाइएगा, हम आपको अभी दिखाएंगे, एक और कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है वो आपके सामने अपनी पीड़ा बता दे। देखिए, कहते देखते रहिएगा, हमें दोनों एक साथ संग रुलाने हैं। अब वो कहता है कि हमारा एक और जो कोशिश है, उस कोशिश के पीछे क्या है कि वो पीड़ित व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति जो है वो तो दुखी है, लेकिन दर्शकों को देखकर आनंद नहीं आया, इसलिए दर्शक उसकी पीड़ा से नहीं जुड़े या नहीं रोए। अब जो मीडिया वाले हैं उनकी एक और कोशिश क्या है कि हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, कि वो अपने फोटोग्राफर से कहता है कि आप इसे थोड़ा और पास करके दिखाओ, क्योंकि हमें इसका दुख दिखाकर हमें दर्शक भी और साथ साथ में जो व्यक्ति है जो हम उसका साक्षात्कार ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, हमें दोनों एक साथ रुलाने हैं। एक साथ कैसे? जैसे मान लीजिए आप टीवी में कोई सीन आ रहा है या फिल्म में कोई सीन आ रहा है या धारावाहिक में कोई चित्र या ऐसा दृश्य आ रहा है जिसे देखकर वो तो रो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप भी रोते हैं। मीडिया वालों का भी यही उद्देश्य होता है कि वो आपको जोड़ने के लिए, अपने कार्यक्रम से जोड़ने के लिए वो इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं, और उसने साफ कर दिया है अपना मकसद, अपना उद्देश्य कि हमें तो दोनों संग रुलाने हैं, तभी तो उनका कार्यक्रम सफल होगा जब वो दोनों एक साथ रोएंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब चलते हैं अगले पहरे पर। हाँ जी बच्चे, तो अगले पहरे पे चलते हैं। आप और वह दोनों, यानी कि जो मीडिया रिपोर्टर है वो, और साथ में ये कहता है कि मीडिया रिपोर्टर ये कहता है कि आप जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं वो, और अपाहिज, उसका मकसद है कि दोनों रोने लगोगे, यानी कि उसका मकसद है वो दोनों को रुलाए, आपकी संवेदना बटोरे, ताकि आप उस ज्यादा से ज्यादा उसके कार्यक्रम को देख सकें। फिर वो सफल नहीं हुआ तो उसके बाद क्या कहता है, कैमरा बस करो, यानी कैमरा अब रहने दो, यानी कैमरे वाले को मना कर देता है कि अब ये नहीं रोएगा या नहीं बता रहा है, तो हम क्यों समय वेस्ट करें, क्यों अपना समय नष्ट करें, तो इसलिए अब बस रहने दो, अर्थात कैमरे को बंद कर दो। क्यों नहीं हुआ, रहने दो, यानी जो हम उगलवाना चाहते थे, जो संवेदना हम इससे लेना चाहते थे, जो हम दर्शकों तक अपनी पीड़ा या इसका दर्द बताना चाहते थे, वो नहीं हुआ, इसलिए कैमरामैन अपना कैमरा बंद कर दो और रहने दो। जो जिस मकसद से हमने इसकी इंटरव्यू लेना चाहा था इसका, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए, इसलिए आप इसे बंद कर दीजिए, रहने दीजिए। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब ये बताना चाहता है कि बस ये जो बीच में ब्रैकेट जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो ये बीच में जो बातें हो रही हैं ये आपको बताई नहीं जा रही, लेकिन उसने लिख दी है कि बीच में उसने कैमरे वाले को बंद करने के लिए कहा और कहा कि रहने दो, हमारी जो मतलब साक्षात्कार था वो सफल नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर बंद कर देते हैं इसको। और पर्दे पर वक्त की कीमत है, उसने समझाया, पर्दे पर मतलब टीवी पर वक्त की बड़ी कीमत है, यानी सारे जो कार्यक्रम हैं वो समय पर दिखाए जाते हैं। ठीक है, समय की बड़ी कीमत है। आधे घंटे एक कार्यक्रम आएगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो जाता है, चाहे उनकी स्टोरी खत्म हो या नहीं हो, लेकिन कहता है कि इसलिए हमें टाइम जो है वो लिमिट टाइम दिया गया है। अगर उसमें हम सफल नहीं हुए तो हमारा समय भी बर्बाद हुआ, और साथ में हमें क्या है, जहां पर चैनल के थ्रू जो पैसा लगाया जाता है, कहते हैं वो चैनल के पैसे भी लगेंगे, तो इसलिए आप इस कैमरे को बंद कर दो। आधा घंटा हमने यूं ही खराब किया है, हम सफल नहीं हो पाए, आप कैमरे को बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर पर्दे पर वक्त की कीमत है, समय का बड़ा महत्व है, समय पर सारी चीजें पहुंचनी चाहिए। आधे घंटे में जो मकसद हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो नहीं हुआ तो वो सारा कार्यक्रम भी खराब होता है, समय भी खराब होता है, पैसा भी खराब होता है। इसलिए उसने कहा समय की कीमत है पर्दे पर, यानी टीवी पर अनाप शनाप समय नहीं खर्च किया जा सकता, निश्चित टाइम पर ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। अब मुस्कुराएंगे हम, कहते अब उसके बाद ये तो बीच में बातें हो गई, अब उसने बताया कि अब हम मुस्कुराएंगे, यानी सफल नहीं हुए तो क्या करेंगे, दर्शक के सामने आएंगे, ठीक है, थोड़ी सी फेस पे या मुख पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लेकर आएंगे, ताकि वो अपनी जो असफलता है उसको थोड़ा छुपा सकें। और मुस्कुराकर क्या कहेंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, यानी अभी तक
सामाजिक उद्देश्य से। हर कोई मीडिया वाला ये कहता है हम सामाजिक मुद्दे लेकर आएंगे, जो समाज में हो रहा है हम वो वाले मुद्दे लेकर आएंगे। तो कहता है यहाँ पर सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम था। कौन सा सामाजिक उद्देश्य पूरा हुआ? नहीं हुआ, उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कैमरे वाले को बंद करने के लिए कहा। ठीक है, और वक्त की कीमत की मतलब बहाना बनाया कि वक्त की बड़ी कीमत है, इसलिए उसने कहा कि आप देख रहे थे सामाजिक मुद्दे। ऐसे मीडिया वाले या रिपोर्टर जो होते हैं वो कई बार आपके सामने कहते हैं आगे हम और भी मुद्दे लेकर आएंगे, आपका मुद्दा उठाएंगे, ठीक है, जनता के सामने रखेंगे, लेकिन सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण होगा। लेकिन क्या ऐसे लोगों के माध्यम से वो समाज को संदेश देना चाहते हैं? अपाहिज लोगों को दुखी करके आपके सामाजिक उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं? नहीं, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यक्रम को प्रसिद्ध करने के लिए ऐसा करते हैं। बस थोड़ी सी कसर रहेगी। अब वो थोड़ा अफसोस भी करता है मन ही मन में, हम पूरा हमारा जो कार्यक्रम है सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण जो कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आ रहे थे वो पूरा हो जाता, लेकिन थोड़ी सी कसर रहेगी। कसर क्या कि वो जो अपाहिज है जिसको वो लेकर आए, जिसका वो इंटरव्यू ले रहे थे, वो रो नहीं पाया और ना आपकी संवेदनाएं उसके साथ जुड़ी, अर्थात आपको भी आनंद नहीं आया और उनका मकसद भी पूरा नहीं हुआ। थोड़ी सी कसर रहेगी। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, धन्यवाद ले लेते हैं आपसे, अर्थात आपसे अलविदा ले लेते हैं, आपसे मतलब टीवी कार्यक्रम पर जो दिखाया जाता है उसे हटा देते हैं। ठीक है, ऐसे करके मीडिया वाले किसी भी गरीब अपाहिज दुखी व्यक्ति को आपके सामने रखते हैं एक रिपोर्टर के तौर पर, लेकिन वो उसकी पीड़ा नहीं जानते। एक अपाहिज को कितना बर्दाश्त करना पड़ता है, कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है, और वो अपनी पीड़ा कह नहीं पाता, और किस तरह के वो सवाल पूछते हैं। यानी कि इसके माध्यम से कवि ने ये संदेश दिया है कि मीडिया वालों का काम है जनता के सामने सही खबर लेके आना, जो जनता को जागरूक करे, ना कि किसी की व्यक्तिगत व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने का काम करे। ऐसा जो कार्यक्रम है वो नहीं दिखाना चाहिए मीडिया वालों को। ठीक है, मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ होता है, वैसे तो जनता को जागरूक करने के लिए चौथा हथियार है, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया वाले इस तरह के संवेदनहीन मामले लेकर आते हैं। किस लिए? अपना कार्यक्रम चलाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस माध्यम से दिखाया कि मीडिया वालों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये पाठ यहीं पे खत्म होता है, कविता खत्म हो रही है। अब अगली वीडियो में हम अगली कविता पढ़ेंगे। तब तक आप इसे दोहराएं, पढ़ें और समझें। धन्यवाद।